तो आज हम एक बहुत ही खास बातचीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ। ये संवाद हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बीच। जी। वो इस समय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, मतलब ISS पर, पृथ्वी से कोई 400 किलोमीटर ऊपर। बिल्कुल। और 41 साल बाद कोई भारतीय वहां पहुंचा है। हाँ, 41 साल। हमारे पास इस बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, तो सोचा कि इसके जरूरी और दिलचस्प पहलुओं को समझा जाए। हाँ है, बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, औपचारिक कॉल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भारत की जो अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर एक अंतरिक्ष यात्री के अपने अनुभव, भविष्य की झलक, सब कुछ है। तो देखते हैं क्या खास बातें निकलती हैं इससे। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है। हाँ। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने बताया कि वहां से मतलब पूरी पृथ्वी बस एक दिखती है, कोई सरहदें नहीं, कोई बंटवारा नहीं। अच्छा, और ये भी कहा कि नक्शों में हम जैसा भारत देखते हैं, अंतरिक्ष से वो कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा भव्य लगता है। ये अनुभव तो अपने आप में बहुत मतलब गहरा है। ये सीधे सीधे वो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच है ना। हाँ, G20 वाली। हाँ, G20 में जिसकी बात हुई थी उससे जुड़ता है। पर ये भी सोचने वाली बात है कि अंतरिक्ष से तो ये एकता दिखती है, लेकिन जमीन पर जो लकीरें हैं, हाँ, वो तो हैं। वो एक विरोधाभास है। क्या ये नजारा हमें मतलब अपनी बनाई सीमाओं पर सोचने को मजबूर करेगा? हो सकता है। अच्छा, और ISS पर रोज की जिंदगी, वो तो किसी अजूबे से कम नहीं होगी। जाहिर है, माइक्रोग्रेविटी में तैरते रहना, खुद को टिकाए रखने के लिए बांधना, सोना भी एकदम अलग। सोना कहाँ, मतलब कैसे? कहीं भी, छत पर, दीवार पर, जहां जगह मिले। ट्रेनिंग तो होती है जबरदस्त, लेकिन फिर भी उस माहौल में ढलना, वो तो चुनौती है ही। ये दिखाता है कि हमारा शरीर मतलब गुरुत्वाकर्षण का कितना आदी है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में घलना वो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे बहुत मुश्किल है। और वो रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, सोचिए। उस रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाना और दिन में 16 बार सूरज को उगते और डूबते देखना। 16 बार? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये रफ्तार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारत की अपनी प्रगति की जो तेज इच्छा है ना, उसका भी प्रतीक लगती है। सही बात है। अच्छा, और खाने की बात भी हुई। हाँ। क्या ले गए थे? ग्रुप कैप्टन शुक्ला अपने साथ गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम रस ले गए थे। अरे वाह! और वहां अपने अंतर्राष्ट्रीय साथियों के साथ बांटा भी। सबको बहुत पसंद आया। आना ही था, भारतीय स्वाद जो है। लेकिन स्वाद के साथ साथ विज्ञान भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो प्रयोग। जी। इस मिशन की एक खास बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 अनूठे प्रयोग डिजाइन किए हैं। 7? हाँ, इनमें से 2 पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला है स्टेम सेल्स पर शोध। ओके। ये समझने के लिए कि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों को नुकसान मतलब मसल लॉस क्यों होता है। अच्छा, जैसे उम्र के साथ होता है। बिल्कुल, इसका सीधा संबंध पृथ्वी पर बढ़ती उम्र के साथ होने वाले मसल लॉस से है। और अंतरिक्ष में क्या है कि यह प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो नतीजे जल्दी मिल सकते हैं। हाँ, उम्मीद यही है, शायद कोई समाधान भी जल्दी मिले, कोई सप्लीमेंट वगैरह। और दूसरा प्रयोग? दूसरा है माइक्रोएल्गी पर, यानी सूक्ष्म शैवाल। शैवाल? हाँ, इनकी वृद्धि का अध्ययन हो रहा है अंतरिक्ष में। ये बहुत पौष्टिक होते हैं और भविष्य में मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम जरिया बन सकते हैं। अच्छा। तो अंतरिक्ष स्टेशन एक तरह से एक फास्ट फॉरवर्ड लैब जैसा है, जहां पृथ्वी पर सालों लगने वाले प्रयोग शायद कुछ महीनों में ही नतीजे दे दें। ये तो कमाल की बात है। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने ये भी बताया कि कैसे तनावपूर्ण स्थितियों में, जैसे लॉन्च के वक्त, शांत रहने में माइंडफुलनेस और ध्यान मदद करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अंतरिक्ष मिशन में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, जबरदस्त मानसिक दृढ़ता भी चाहिए होती है। बिल्कुल। और ध्यान और माइंडफुलनेस इसमें बहुत कारगर होते हैं। सही फैसले लेने के लिए शांत रहना बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए उनका संदेश भी बहुत सीधा और सच्चा था। कभी कोशिश करना नहीं छोड़े। नेवर स्टॉप ट्राइंग। हाँ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा असरदार लगी वो थी आसमान कभी भी सीमा नहीं है। स्काई इज नेवर द लिमिट। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक नजरिया है। सही। ये न सिर्फ अंतरिक्ष मिशन के लिए बल्कि भारत की हर महत्वाकांक्षा के लिए सच है। ये दिखाता है कि सोच की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने भी भविष्य के बड़े लक्ष्यों का जिक्र किया। मिशन गगनयान तो है ही, फिर भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य। जी, और चांद पर भारतीयों को भेजना। हाँ, और इन सब मिशनों के लिए ग्रुप कैप्टन शुक्ला का अनुभव बहुत कीमती साबित होगा।
बिल्कुल। उन्होंने कहा भी कि वो वहाँ स्पंज की तरह सब कुछ सोख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। हाँ, ये मिशन एक तरह से भविष्य की तैयारी ही है। यहाँ से जो सीखेंगे वो गगनयान और आगे के अभियानों की नींव मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक संवाद से कहीं ज्यादा थी। कहीं ज्यादा। इसमें व्यक्तिगत अनुभव थे, राष्ट्रीय गौरव था, वैज्ञानिक जिज्ञासा थी और भविष्य की प्रेरणा भी। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ISS पर तिरंगा फहराना वो यकीनन एक बहुत ही यादगार और भावनात्मक पल रहा होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और ये मिशन दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ऊंचे सपने नहीं देख रहा, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम भी उठा रहा है। सही। ग्रुप कैप्टन शुक्ला का अनुभव और उनका संदेश ये निश्चित रूप से अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगा। और आखिर में वही तस्वीर दिमाग में आती है, अंतरिक्ष से दिखने वाली वो एक पृथ्वी बिना सरहदों वाली। तो क्या अंतरिक्ष की ये साझी खोज हमें जमीन पर भी एक दूसरे के करीब ला पाएगी? क्या ये सीमाओं से परे जाकर सोचने का एक नया अवसर है? इस पर विचार करना तो बनता है।